तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाई नेटवर्क से रिलेटेड कि इसका लॉन्ग टर्म प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, या इसका 2045 में 40 में इसका प्राइस क्या होगा और ये कैसे शुरुआत होगा। अब आप लोगों को पता ही है कि आपका भाई हमेशा कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ अलग किया जाए, यूनिक चीजें आप लोगों तक लेके आई जाए। तो जो लोग अभी इसको थोड़ा सा लेके बहुत ज्यादा बेचैन हैं, अभी जो है इसको लेके थोड़ा सा चिंतित है, तो अब मैं ये बात करूंगा कि भाई इसका फ्यूचर में प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, मतलब फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकता है अगर आप इसको होल्ड करते हो। हालांकि ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि भैया मैं एक ज्ञानी पंडित हूं और हमेशा सही ही बताऊंगा, लेकिन ये एक काफी इंटरेस्टिंग सा प्राइस प्रेडिक्शन लगा जिसपे आप लोग भी एग्री करने वाले हो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग डेली ऐसे ही अपडेट्स मिस कर रहे हो और ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिस कर देते हो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। तो चलो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, दिल को सुकून देने वाली वीडियो होने वाली है। तो आपको मैं यहाँ पर जो है स्क्रीन पर लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है एक प्राइस चार्ट मेरे को सबसे जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा और सटीक सा लगा, तो इस चीज के बारे में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। अब देखो 2025 में ये है $2 के करीब में यहां पर फॉल कर रहा है और 2026 में इसको बोला जा रहा है कि ये $5 के ऊपर जो है फॉल करने लग जाएगा। मतलब 2025 में ये जो है बोल रहे हैं कि $2 के बीच में ये रहेगा और 2026 आते आते और 26 के बाद ये 5 से लेके $15 तक के बीच में फॉल करेगा। समझ आ रहा है। और मेरे हिसाब से अभी ही आपने देखा कि ये 25 में ही $2, $3 और हो सकता है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए तो ये $5-10 के बीच में भी चले जाए। तो ये प्राइस प्रेडिक्शन थोड़ा सा सटीक हम मान के चल रहे हैं। चलो, दूसरी तरफ 2027 में अगर आप देखोगे तो इसका जो है प्राइस प्रेडिक्शन बताया जा रहा है 200% ग्रोथ के साथ में कि ये 15 से लेके 50% के बीच में यहाँ पर झूलेगा बेसिकली 2028 तक। और 2028 तक यहाँ पर इसका प्राइस बताया जा रहा है कि ये $50 हो जाएगा। $50 बोले तो अगर हम $50 को कैलकुलेट करें इंडियन रुपीज में, क्योंकि भैया हम तो इंडियन हैं और हमें इसी से मतलब है, तो ये 4301 पाई की कीमत जो है वो हो जाएगी 2028 तक। आ रहा है समझ। अब 2029 को ये जो है प्राइस प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि $120 के करीब में हो जाएगी। $120 कितना हो गया इंडियन रुपीज के हिसाब से? 120 × 87, 10,000 रुपए एक पाई के आपको 2029 तक मिलने के चांसेस है। और इस ग्राफ और इस चार्ट के हिसाब से लग रहा है, और मेरे हिसाब से भी आज से 5 साल बाद इसकी जो प्राइसिंग है ना वो ट्रिपल डिजिट में चली जाएगी। आज से 5 साल बाद इसकी ट्रिपल, या मतलब अगर कही जाए तो 300 से लेके $500 के बीच में भी जा सकती है। देखो यहाँ पर आज 25 और 2030 में ये जो है $500 के करीब में यहाँ पर जो है इसको बता रहे हैं। अब 2030 के बाद से थोड़ी सी प्राइसिंग अनरियलिस्टिक लग रही है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर हो सकता है कि भाई इसका मास एडॉप्टेशन हो जाए, इसको जो है बहुत ज्यादा लोग यूज करने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2031 में इसका प्राइस जो है वो $1,000 को टच करता हुआ बताया जा रहा है। $1,000 बोले तो कि 87,000 रुपए एक पाई कॉइन के। और वहीं पे अगर हम 2033 की बात करें, 2032 की बात करें तो ये $5,000 की बात यहाँ पर आ जाती है, जो कि $5,000 अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5,000 × 87 तो ये जो है यहाँ पर 4,35,000 के करीब में बन जाता है। वहीं पर अगर मैं 2033 की बात करूं तो ये $20,000 हो जाता है। 2034 की बात करूं तो $50,000, और 2036 में ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है कि भाई 30 से लेके और यहाँ पर 35 तक इतना गैप आ जाएगा कि भैया अब ये $500 से सीधा $1,00,000 आ जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे ग्राफ किस किस का बड़ा है, किस किस का नहीं बड़ा है। 2036 में $2,00,000, 37 में $5,00,000, 38 में यहाँ पर जो है वह $1 मिलियन, यहाँ पर जो है 2039 में यहाँ पर जो है $2 मिलियन, $5 मिलियन,
यहाँ पर $10 मिलियन, $15 मिलियन, 43 में यहाँ पर जो है वो 20 मिलियन, और 2044 में 30 मिलियन। और 30 मिलियन पता है कितने हो जाते हैं? 30 मिलियन मतलब कि 30 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख इंटू 87, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। एक पाई की कीमत जो है वह है 26 करोड़ रुपए 2045 में इस प्रेडिक्शन के हिसाब से बताई जा रही है। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है भैया, कोई पता नहीं है उस टाइम तक कॉइन रहे भी ना रहे, लेकिन हाँ प्राइस का कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वहीं पे ही मैं बिटकॉइन के प्राइस ग्राफ को चेक करना चाहूंगा। प्राइस ग्राफ जो होता है थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी आप ये जो है ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर स्क्रीन पे देखो ये वाला ग्राफ, मैं आपको वैसे भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के हिसाब से देखो 2017 में ये जो है एक से लाइक $10 $20 उसके हिसाब से ये झूल रहा था। 2018 और 17 के बीच में ये $20,000 को टच करने लग गया, फिर गिरा, फिर ये जो है $2-3 हजार पे चला गया। 2019 के बीच में फिर बढ़ा, फिर एकदम से ये बढ़ा, और आज देख लो कि ये भाई मतलब इसका ग्राफ जो है एक तरीके से ये सोचो कि कुछ टाइम तक तो बहुत कम रहा है, 2017 18 है, 15 है, 12 है, 13 है और 11 है, ऐसे में तो ये बहुत कम रहा है, मतलब डबल डिजिट से भी कम रहा है। और अभी के रिसेंट के कुछ सालों में ये जो है एकदम से बूम हो गया है, बम फट गया। लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस जो है ना, एक तरीके से आप ये मान के चलो कि इसका सप्लाई बहुत कम है, तो इसका प्राइस जल्दी बूम होने के चांसेस है। वहीं पर एक थोड़ा सा हमें जो है ना अनरियलिस्टिक सा फील देता है पाई नेटवर्क वाला सीन, क्योंकि यहाँ पर इसका सप्लाई बहुत ज्यादा है। 10 बिलियन तो मतलब ये अभी आने वाले टाइम पे जितने लोग हैं 3-4 सालों में सबके अनलॉक हो जाएंगे, तो ये पाई थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर स्कैरसिटी क्रिएट करनी है, वही है कि इसको हम कवर कैसे करेंगे, ज्यादा बड़ी कम्युनिटी करके अपनी। अगर कम्युनिटी ज्यादा बड़ी होगी तो ये सप्लाई भी छोटी लगेगी और इसका डिमांड जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा हमेशा, और डिमांड बढ़ा रहेगा तो यहाँ पर प्राइस आएगा। तो अभी तक भाई मेरे को देखो, आप मुझे बताना कि कितने ईयर तक का प्राइस आपको रियलिस्टिक लगा है इस पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से। मेरे को इसका जो है रियलिस्टिक प्राइस लगा है सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर 2031 तक का $1,000, और 2032 मान लेते हैं $5,000। इसके बाद जो है इसका प्राइस थोड़ा सा मेरे को अनरियलिस्टिक लगा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसी के हिसाब से चलेगा, हो सकता है कि 2025 के एंड होते होते ये $30-40 पे आ जाए। तो ये एक नॉर्मल प्राइस प्रेडिक्शन चार्ट है, इंटरेस्टिंग सा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि 2025 से 26 के बीच में ये हो सकता है। अगर कुछ बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है चीजें ये कर देते हैं तो ये 2 सालों में ही, यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर ही ये $10-20-30 के करीब जा सकता है। यहाँ पर आप मेरे को बाकी बता देना। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने पाई कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो दोस्तों, आप लोग अभी तक कितने पाई कॉइन्स माइन कर चुके हो, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप लोगों से। और वहीं पर दूसरी तरफ देखो, हमें कम्युनिटी को आगे बढ़ाना होगा, तो हमें कम्युनिटी को आगे बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना है, अब हमें इसका प्राइस ज़्यादा चाहिए, तो हमें करना यह है कि हमें अपनी कम्युनिटी को भी बढ़ाना होगा। तो जितने लोग आप लोग नए देख रहे हो, अभी तक पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करके बैठे हो, ये सोच रहे हो कि लेट हो गए हो यार, अब तो कोई फायदा ही नहीं है, तो ऐसे ही 5 साल बाद आप लोग सोचोगे कि काश हम लोग $1-2 की प्राइस पे इसको ज्वाइन करके माइन करना शुरू कर देते, तो यहाँ पर हमारा कितना बेनिफिट होता। लेकिन अब आप लोग ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो बेसिकली। तो अभी आप लोग इसको जाके फटाफट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन करके बैठे हो तो आप अपने यार दोस्त रिश्तेदारों से जाके बोल सकते हो कि भाई ये अच्छा प्रोजेक्ट का है, इसको ज्वाइन करो। हमें इसकी कम्युनिटी अब बड़ी करनी है। जब कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिमांड भी बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक जो है यहाँ पर हमें पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, अब इसका जो है ऐप का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, इसके ऊपर ऐप से रिलेटेड डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। तो अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में नॉलेज है तो जाके एक बारी इनका पाई ब्राउजर वाला डेवलपर सेक्शन जो है चेक कर लेना। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो गूगल या ChatGPT का इस्तेमाल कर लेना, आपको प्रॉपर समझा देंगे कि वो कैसे वर्क करता है, और जाके आप जो है ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम पे मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो है
आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर एजुकेशनल ऐप लॉन्च करूं, और मैं भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं। जैसे ही मेरे को थोड़ा सा नॉलेज इसके ऊपर और प्राप्त होगा तो मैं वीडियो की मदद से आप लोगों के साथ में शेयर इसको जरूर करने वाला हूं, क्योंकि देखो इकोसिस्टम भी तो बढ़ाना है हमें। ऐसा तो नहीं है कि बस इतने ही लिमिट में बैठे रहना है और यही चीज़ें एक्सचेंजेस पे जा जा के बेचना है, प्राइस बढ़ने का इंतजार करना है। ऐसा नहीं है, हमें तो भाई इसको बढ़ाना भी है। हम तो जिम्मेदार हैं, हम पायोनियर्स जो हैं, हम ही इसकी नींव है और हमें ही इसको आगे बढ़ाना है। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े ही हो तो आप लोगों के सारे भ्रम मैं दूर करता ही रहता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।